So in previous video we left with what is molarity of water. Okay, so हम ये क्वेश्चन कर रहे थे what is molarity of water, वाटर की मोलैरिटी क्या होगी. ओके सो अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है सो पहले हमें देखना पड़ेगा वाटर की डेंसिटी क्या होती है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. ठीक है, यानी कि 1 ml वाटर में 1 ग्राम मास ऑफ वाटर है. ठीक है, सो मोलैरिटी क्या होती है. नाउ मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर 1 ग्राम इन 1 ml. ठीक है, सो 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो तो 1 ग्राम डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास. ये वाटर के क्या हो गए मोल्स. एंड 1 ml तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1000. ठीक है, ये लीटर में आ गया. सो मोल पर लीटर हो गया तो कितना आ गया 1000 डिवाइड बाई 18 which will be equal to 55.55 मोल पर लीटर. ठीक है, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर. यानी कि 1 लीटर वाटर जो होता है 1 लीटर वाटर कंटेन्स 55.55 मोल्स. ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आपको ये पता है कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, यानी कि 1 ml H2O में 1 ग्राम H2O है. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 18 मोल्स. क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन. तो 1 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा 1000 ml H2O में क्या होगा 1/18 इंटू 1000 मोल्स. यूनिटरी मेथड 1000 ml H2O कितना होगा 1 लीटर H2O. सो 1 लीटर H2O में 1000 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 55.55. क्लियर है, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग. नाउ सो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molarity of the solution. ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. राइट, तो हमने 3 कंसंट्रेशन पढ़ ली हैं. कौन कौन सी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन. अब इस क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M मोलैरिटी होती है और मोलैरिटी पूछा है. तो कन्वर्जन फैक्टर का मैंने एक फार्मूला बताया था, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू 1 अपॉन मोलैरिटी स्मॉल m प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई 1000. यहाँ पे मोलर मास सोल्यूट का है. तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आप डेंसिटी किसके रखेंगे. तो डेंसिटी देखो सोल्यूशन दे रखी 1.25 ग्राम पर ml. तो डेंसिटी हमने 1.25 पुट कर दिया. मोलैरिटी हमको दे रखी 3, मोलैरिटी हमने 3 पुट कर दिया. मोलैरिटी निकालनी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaCl. तो मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है मोलर मास ऑफ NaCl कितना होगा 23 Na का होता है, 58.5 क्लोरीन का क्लोरीन का 35.5, 23 प्लस 35.5 इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल.
ये मोलर मास आ गया NaCl का। तो यहाँ पर NaCl का मोलर मास पुट कर देंगे 58.5 एंड डिवाइड बाई 1000, तो मोलैलिटी आ गई। तो डायरेक्ट हो गया है क्वेश्चन। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने के लिए इनकरेज नहीं करूँगा, तो आप थियोरेटिकली इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी। सो मोलैलिटी क्या होती है, देखो मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, करेक्ट। सो हमें ये फाइंड करना है कि 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल्स क्या प्रेजेंट हैं, वही हमारी मोलैलिटी हो जाएगी। सो हमें पास हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है क्वेश्चन से, तो गिवन क्या गिवन है 3 मोलर। तो मैंने कहा था इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, 3 मोलर सोल्यूशन मतलब 3 moles of solute present in 1 liter solution, ठीक है। ये मोलैलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो सोल्यूट के मोल्स हो गए 3 और सोल्यूट क्या है यहाँ पर NaCl विच इज इक्वल टू NaCl, ठीक है। सोल्यूट यहाँ पे क्या NaCl है। तो 3 moles ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, और हमको चाहिए कि ये 3 मोल्स 1 kg में देखना है हमको, करेक्ट। तो देखो सोल्यूट के मोल्स तो दे रखे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे पुट कर दोगे 3, बस हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg टू फाइंड द मोलैलिटी। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg निकालने के लिए पहले हमें डेंसिटी दे रखी सोल्यूशन के, तो सोल्यूशन का मास निकाल लो पहले। और हमको डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर सोल्यूशन। तो जब डेंसिटी आपने ग्राम पर ml में रखा है यहाँ पर, तो हमको 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब कितना होगा 1000 ml सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर 1000 ml हमने पुट कर दिया। तो कितना आ गया है 1250, ये 1.25 है ना। सो 1250 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। बट वी वांट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, ठीक है। और सोल्यूट का मास कितना होगा, सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 3 मोल्स, और 1 मोल का मास कितना होता है 58.5, तो माइनस 3 इंटू 58.5, ये आपका सॉल्वेंट का मास हो गया। हमने सोल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर एकदम। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू 1074.5 ग्राम, ये सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया और सोल्यूट के मोल्स कितने हैं 3। तो फिर मैं इसको यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, मोलैलिटी स्मॉल m, आई राइट ओवर हियर, ठीक है। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 1074.5, तो ये kg में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर दो इसको, तो 1.074 हो जाएगा, 1.074, तो 1.074 kg, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली दिस अ मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन भी IIT JEE में पूछा गया था। तो NCERT के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। तो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो डायरेक्टली फार्मूला लगा लीजिए या फिर इस तरह थ्योरी से आप इसको कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू
नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, सो वी हैव डन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट है परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, पीपीएम, राइट. तो मास परसेंटेज, इनके फॉर्मूले जल्दी से नोट करने हैं. सो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज, जिसको मैंने कहा था कि इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं. तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100. ठीक है. सो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, इनटू 100. ठीक है, इनटू 100. अब डेफिनेशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन तो क्लियर एकदम कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज मास परसेंटेज. क्या बोल सकते हैं इसको? वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन. ठीक है, इज कॉल्ड मास परसेंटेज. जिससे मैं क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बात करूँ कि मैं बोलूँ कि 5% ग्लूकोज प्रेजेंट इन सोल्यूशन बाय मास, 5% ग्लूकोज बाय मास. ठीक है, प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ठीक है, 5% ग्लूकोज बाय मास प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. तो इस लैंग्वेज का क्या मतलब है? इस लैंग्वेज का मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या सोल्यूट है और सोल्यूशन, तो यहाँ पर सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट का मास जो है वो 5 ग्राम है. सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है. और सॉल्वेंट का मास कितना है? 100 - 5 यानी कि 95 ग्राम है. ठीक है, और मैं इसी में कह दूँ फाइंड मोलैलिटी, तो इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी? आप देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया. परसेंटेज से मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए, इन केजी. देखो सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? 5, इसका गिवन मास है, और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180. तो इसके मोल्स हो गए सोल्यूट के, डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी 95 डिवाइड बाई क्या कर दो? 1000. कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि हमको मास परसेंटेज दिया था और मोलैलिटी पूछ लिया. ठीक है ना, क्लियर एकदम. इस तरीके से. एंड नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज. ये 5th है हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज. तो अगेन बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्या लिखोगे यहाँ पर? वॉल्यूम परसेंटेज को इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम सोल्यूशन इनटू 100. ओके, दिस इज 100. एंड इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है, तो बस सोल्यूट का वेट हो जाएगा और सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा. तो बस इसको क्या लिखोगे? वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन. जैसे दे रखा है वैसे इसकी लैंग्वेज हो जाएगी. वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन. क्या बोलोगे इसको? वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन.
ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, सोल्यूट का वेट 100 ml सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है, यानी कि ऊपर क्या लिखूंगा मैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लूँ इस तरीके से कि यूरिया प्रेजेंट इन solution as 10% weight by volume। ठीक है, यू आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन एज 10% weight by volume। फाइंड मोलैरिटी, ठीक है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो तो पहले इस लैंग्वेज से क्या मतलब है, 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इस लैंग्वेज से क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। सो 10 ग्राम यूरिया, ऊपर कौन होगा, यूरिया इज द सोल्यूट, और जब सोल्यूशन सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो उसको वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100, इस बार नीचे वॉल्यूम है ना, तो 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, ओके, 100 ml सोल्यूशन। और मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स को मैंने N2 कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देखो मैं यहाँ पे बाब मेंशन करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो थ्योरी से भी कर सकते हो, अब आपको समझा दिया मैंने हर तरीके से। तो सोल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और इसको मैंने पहले ही बताया था, इसका मोलर मास आता है 60 ग्राम पर मोल। तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास पर मोलर मास, तो 10 डिवाइड बाई 60 इज द मोल, एंड वॉल्यूम in लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000। इसको सॉल्व कर लो, आपकी मोलैरिटी आ गई, है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, करेक्ट। इस तरीके से नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज ppm। ये कंसंट्रेशन टर्म में क्वेश्चन तो आपको कम मिलेंगे, बट ये कंसंट्रेशन टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज में हम बोलते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में हम परसेंटेज क्या बोलते हैं कि 100 ml, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 100 ml सोल्यूशन में जो है सोल्यूट की अमाउंट क्या है, सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, हम लोग जो है वो 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट देखते हैं परसेंटेज। जब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है यहाँ पे कि 10⁶ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि क्या मतलब है। पहले बात तो ये कंसंट्रेशन कब यूज करते हैं, दिस टर्म्स इज यूज्ड, ppm टर्म यूज करते हैं, इज यूज्ड व्हेन जो सोल्यूट है, सोल्यूट प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी
इन सोल्यूशन। ठीक है, जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो इन सोल्यूशन में तो ये कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है। अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो पहले मैं इसका फार्मूला देखो लिखता हूँ कैसे। पीपीएम का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। अब देखो हम अभी जब मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज कर रहे थे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये होता है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in quantity of solute present in 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इस बार सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। अब इस कंसंट्रेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। मैंने क्या बताया अभी कि ये कंसंट्रेशन तब यूज करते हैं जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो। बिल्कुल क्लियर बात है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 ppm O2 dissolve in सी वाटर। ठीक है, 1 ppm सोल्यूट डिजॉल्व इन सी वाटर। ठीक है, अब सी वाटर तो बहुत ज़्यादा है, अब लेकिन उसमें 1 ppm O2 डिजॉल्व हुए थे। इसका मतलब क्या है कि 10⁶ ml सी वाटर में 1 ml O2 डिजॉल्व है, ये मतलब है। और इतनी छोटी सी क्वांटिटी O2 भी बहुत सारे एक्वाटिक स्पीसीज को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब बताओ, यानी कि 10 लाख लीटर वाटर में अगर 10 लाख ml सी वाटर में 1 ml O2 हो, या फिर 10⁶ लीटर सी वाटर में 1 लीटर O2 हो, तो दैट इज सफिशियंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक स्पीसीज। इतनी O2 भी सफिशियंट है। अगर इससे कम हो गई तो समझ लेना कि उनकी डेथ हो सकती है, जो एक्वाटिक स्पीसीज, जो पानी के अंदर स्पीसीज है। तो यानी कि 10⁶ लाख लीटर में इतनी क्वांटिटी इज सफिशियंट। जैसे एक बात, इंटरेस्टिंग बात और है कि जैसे टीथ जो हमारे हैं, टीथ में फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड F-। तो अब मैं बोलूं कि 1 ppm जब फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड माइनस इन टीथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे टीथ का मास 10⁶ ग्राम है तो उसमें फ्लोराइड कितना है? 1 ग्राम। अब अगर फ्लोराइड 1 ग्राम 10⁶ ग्राम के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम से ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया, 1.1 ग्राम फ्लोराइड हो गया, तो ये समझ लो कि सारे टीथ डैमेज हो जाएंगे। यानी कि इतनी 10 लाख ग्राम में अगर 1 ग्राम तक फ्लोराइड है तो चलेगा। अगर 1.1 ग्राम हो गया 10 लाख ग्राम के रिस्पेक्ट में टीथ में, तो समझ लेना कि सारे टीथ डैमेज हो गए। तो यानी कि माइन्यूट क्वांटिटी भी सोल्यूट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, एक एग्जाम्पल और, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। एक देखो और एग्जाम्पल, द हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिप्रेजेंट इन ppm। जो वाटर की हार्डनेस होती है वो भी ppm में रिप्रेजेंट की जाती है। अब वाटर की हार्डनेस क्या होती है पता है आपको? आपने पढ़ा होगा शायद ये। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड and sulfate of
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनकी वजह से जो वाटर की हार्डनेस होती है, ठीक है, यानी कि वाटर में CaCl2 प्रेजेंट है या MgCl2 प्रेजेंट है या CaSO4 प्रेजेंट है या MgSO4 प्रेजेंट है, इनकी वजह से जो है वाटर की हार्डनेस होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वाटर में 10⁻6 लीटर वाटर में अगर 1 लीटर जो हमारा CaCl2 है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो वाटर ठीक नहीं है। क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पहले पार्ट में छूट गया था, ये पूरा 1 वीडियो होना चाहिए था यहाँ तक, ठीक है। नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।